गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सीजी जॉब एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। स्कूल शिक्षा विभाग जहां युक्तियुक्तकरण की कार्यवाही शुरू हो गई है और विभाग में ये प्रक्रिया चल रही है। क्या वास्तव में यह विरोध जो है युक्तियुक्तकरण का हो रहा है या फिर सेटअप में जो चेंजेस किया गया है उसको लेकर विरोध हो रहा है, मैं बात करूंगा। इसके पहले हम विरोध के कारण को जानेंगे, साथ ही साथ 12 मई 2022 को नया सेटअप जो है संशोधित सेटअप दर्जवार आंकड़ा भी जारी हुआ है, मैं उसकी भी बात करूंगा। साथ ही नए हैं चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम युक्तियुक्तकरण को समझते हैं। तो छत्तीसगढ़ में युक्तियुक्तकरण जिसका विरोध लंबे समय से हो रहा है, आखिर इस नीति का विरोध क्यों? तो इस नीति का विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि शिक्षकों का मानना है कि यह नीति उनके अधिकारों का हनन करती है और इससे उनके भविष्य पर भी बुरा असर पड़ेगा। देखो भाई, ये जो युक्तियुक्तकरण है उनके अधिकार, अब उनके शिक्षकों के क्या क्या अधिकार हो सकते हैं? तो शिक्षकों के अधिकार ट्रांसफर होना, शिक्षकों का अधिकार पदोन्नति होना, ये सब है। तो उनका कहना है कि यह नीति जो है बिना किसी चर्चा या सुझाव के थोप दी गई है और इससे शिक्षकों की नौकरी और पदोन्नति पर प्रभाव पड़ रहा है। देखो, नौकरी पर, ट्रांसफर और पदोन्नति पर, तीनों पर इसका जो प्रभाव है पड़ रहा है। शिक्षक संघ इसका घोर विरोध कर रहा है क्योंकि शिक्षक संघ का कहना है कि यह नीति किसी संशोधन के दोबारा लागू कर दी गई है जिससे शिक्षकों में असंतोष है। अर्थात बिना किसी संशोधन के, इसके पहले चुनाव के पहले जब इस नीति का विरोध हुआ था तो उसको रोक दी गई थी, लेकिन उनमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया गया और उसी नीति को, उसी युक्तियुक्तकरण के नियमों को एज इट इज फिर से लागू कर दिया गया है, जिसका विरोध शिक्षक संघ कर रहा है और शिक्षकों में असंतोष व्याप्त है। इसके जो नकारात्मक प्रभाव की बात करूं तो इस नीति से शहरी स्कूलों में अधिक शिक्षक होने के कारण ग्रामीण और नक्सल प्रभावित क्षेत्र में शिक्षकों के तबादले होंगे। देखो भाई, शहरी स्कूल में शिक्षक ज़्यादा है, अब वो ग्रामीण इलाकों में, नक्सल प्रभावित इलाकों में उन शिक्षकों को भेजा जाएगा और प्रमोशन पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। कैसे? शिक्षक का कहना है कि इस नीति से प्रमोशन और भर्ती प्रक्रिया पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा क्योंकि युक्तियुक्तकरण जो है पुराने सेटअप के बिल्कुल विरोधी, अर्थात जितने पद शिक्षकों के चाहिए उससे कम शिक्षकों के पद होंगे, तो इससे प्रमोशन में भी लॉस होने वाला है आगामी समय में शिक्षकों को और भर्ती प्रक्रिया पर भी इसका जो है नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। इसलिए शिक्षक संघ का कहना है कि ये जो युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया चल रही है वो पूर्णतः जो है लोकतांत्रिक नहीं है। इसके साथ साथ जो पूर्व की जो सरकार की पार्टी है उनका भी आरोप है कि यह नीति बिना किसी सलाह और सुझाव के थोप दी गई है, जो कि कतई लोकतांत्रिक नहीं है। रोजगार पर भी इसका असर पड़ रहा है, अर्थात पार्टी का कहना है कि इस नीति से स्कूलों में जो रसोइया है, सफाई कर्मी है, महिला समूह है, उनकी रोजी रोटी पर भी इस नीति से असर पड़ रहा है, अर्थात कईयों के रोजगार पर भी खतरा मंडरा रहा है और कई साथी अपने परिवार से भी दूर हो सकते हैं। शिक्षण गुणवत्ता पर तो असर पड़ ही रहा है। शिक्षक संघ का कहना है कि इस नीति से शिक्षा की गुणवत्ता पर भी बुरा असर पड़ेगा क्योंकि जहां जिस विद्यालय में उतने शिक्षक चाहिए जितने नहीं मिल रहे हैं। अतिरिक्त जो शिक्षक हैं, कुछ लोग तर्क देते हैं कि जिन स्कूलों में छात्रों की संख्या शून्य है वहां भी शिक्षक तैनात है और यह युक्तियुक्तकरण का कारण है। देखिए, युक्तियुक्तकरण करने के पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि जहां पर बच्चे ही नहीं है वहां पर भी शिक्षक काम करते हैं। तो ऐसे स्कूलों को आप बंद करें, ऐसे स्कूलों के शिक्षकों को आप जो है दूसरे स्कूलों में समायोजित करें, लेकिन स्कूल के सेटअप में जो बदलाव हो रहा है वो कतई शिक्षक संघ बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। पहले से भी पद खाली है। कुछ लोगों का मानना है कि सरकार को पहले के रिक्त पदों को भरना चाहिए क्योंकि इसके बजाय जो है युक्तियुक्तकरण पर ज़्यादा जोर दे रही है गवर्नमेंट। जो पद रिक्त है, 56,000 57,000 पद रिक्त है, उनको भरने के बजाय युक्तियुक्तकरण को जो है उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने पर जोर दे रही है ताकि शिक्षकों के कमियों को दूर किया जा सके
और इसके लिए मनमाना तरीका विभाग द्वारा, सरकार द्वारा अपनाया जा रहा है और यही वजह है कि शिक्षक संघ इसका पुरजोर विरोध करते नजर आ रहे हैं। एक नज़र में 12 मई 2022 के जो सेटअप में संशोधन हुआ था उस पर मैं डालता हूं। लोक शिक्षण संचालनालय के माध्यम से ये जो है जारी हुआ विज्ञप्ति है, जिसमें सीजी स्कूल पोर्टल में अपलोड करने के संबंध में। देखिए, उपयुक्त विषय अंतर्गत गणना पत्रक में आंशिक त्रुटि थी और जिसको सुधार करके पुनः कार्यवाही के लिए प्रेषित किया गया है। और जिनकी मैं बात कर रहा हूं वो 12 मई 2022 का सेटअप है और उस सेटअप में देखिए यहाँ पर 31 मार्च 2008 के अनुसार प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूल के पद रचनाक्रम किए गए थे और इसमें अर्थात जो है 12 मई को एक नया सेटअप जारी हुआ और उसके आधार पर जो मापदंड रखे गए हैं, आपको सर्वप्रथम दिख रहा है प्राथमिक विद्यालय में सेटअप की गणना हेतु मापदंड। तो प्राथमिक विद्यालय में कैसे कैसे सेटअप की गणना करनी होगी, तो जिन विद्यालयों में, प्राथमिक विद्यालय की मैं बात कर रहा हूँ, अगर 80 बच्चे हैं तो वहां पर एक प्रधान पाठक और 2 सहायक शिक्षक के पद स्वीकृत होंगे। इसके पश्चात प्रत्येक 30 दर्ज में एक अतिरिक्त सहायक शिक्षक होगा, परंतु यह दर्ज संख्या 15 से अधिक की वृद्धि पर स्वीकृत होगा। अर्थात यदि 90 है तो केवल वहां पर 2 शिक्षक अर्थात 2 सहायक शिक्षक और एक प्रधान पाठक होगा, लेकिन यही दर्ज जो है 95 हुआ तब जो है एक अतिरिक्त शिक्षक वहां पर दिया जाएगा। ये नियम है प्राथमिक विद्यालय का, ठीक है। अर्थात 96 दर्ज संख्या पर तीसरे सहायक शिक्षक के पद स्वीकृत होंगे, 126 पर चौथे पद स्वीकृत होगा। इस तरह से ये प्राथमिक विद्यालय की दर्ज है। कहने का तात्पर्य है 80 बच्चों पर एक अतिरिक्त हेडमास्टर और 2 सहायक शिक्षक नियुक्त किया जाएगा। इसी तरह से मैं पूर्व माध्यमिक की सेटअप की बात करूं तो पूर्व माध्यमिक विद्यालय में प्रत्येक विद्यालय में न्यूनतम एक प्रधान पाठक और 4 शिक्षक के पद होंगे। देखिए, पूर्व माध्यमिक शाला में स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि प्रत्येक विद्यालय में एक हेडमास्टर और 4 शिक्षक के पद होंगे, परंतु यदि वहां स्कूल में दर्ज संख्या 30 से कम है तो उस विद्यालय में प्रधान पाठक का पद स्वीकृत नहीं होगा। अर्थात शिक्षक के लिए, मिडिल स्कूल के लिए, माध्यमिक शालाओं के लिए, पूर्व माध्यमिक शालाओं के लिए प्रत्येक विषयवार अर्थात विषयवार शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। जितने विषय वहां पर रहते हैं उतने विषयों के पद अर्थात नियुक्त किए जाएंगे। ये सेटअप है। इसी प्रकार देखिए, यदि दर्ज की बात करें तो 31 से 50 तक दर्ज वाले विद्यालयों में एक प्रधान पाठक और 3 शिक्षक के पद होंगे। विषयवार प्रथम 4 पद हिंदी, संस्कृत, कला और दूसरा अंग्रेजी, तीसरा गणित एवं विज्ञान के पद स्वीकृत होंगे। इसी प्रकार 140 तक कोई अतिरिक्त शिक्षक का पद नहीं होगा। उसके बाद प्रत्येक 35 दर्ज पर एक अतिरिक्त शिक्षक स्वीकृत किया जाएगा और ये जो है पूर्व माध्यमिक विद्यालय की सेटअप है, जो कि 12 मई 2022 को जिस सेटअप में संशोधन किया गया था। इसी तरह से मैं बात करूं हाई स्कूल के सेटअप की, तो हाई स्कूल के प्रत्येक विद्यालय में न्यूनतम एक प्राचार्य और 5 व्याख्याता के पद स्वीकृत होंगे। इस प्रकार 250 तक, यदि 250 बच्चे हैं तो वहां पर अतिरिक्त पद स्वीकृत नहीं होगा। इसके पश्चात प्रत्येक 50 के दर्ज में एक एक शिक्षक के पद स्वीकृत किया जाएगा। ये हाई स्कूल की सेटअप गणना है। अगर हम बात करें सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के, तो सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला का एक पद देखिए, ये सभी विद्यालयों के लिए, इसके लिए कोई अलग से सीमाएं नहीं रहेंगी। जितने भी हाई स्कूल में विद्यालय संचालित है, हाई स्कूल संचालित है, तो प्रत्येक विद्यालयों में जो है एक पद इनके लिए स्वीकृत रहेगा। हायर सेकेंडरी की सेटअप की बात करें तो प्रत्येक संस्था में प्राचार्य का पद रहेगा और प्रत्येक विद्यालय में हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, गणित, जीव विज्ञान, रसायन, भौतिक इतिहास अर्थात सभी विषयों में न्यूनतम एक एक पद का निर्धारण किया गया है। दर्ज के अनुसार विषयवार आवश्यक व्याख्याताओं के मापदंड, अब दर्ज आधार पर वहां पर कितने व्याख्याता होंगे तो अलग अलग यहाँ पर विषयवार निर्धारण है। 9वीं से 12वीं तक विषयवार दर्ज के आधार पर निर्धारण किया जाता है। यहाँ पर बच्चों के दर्ज न मान करके विषयवार पद जो है स्वीकृत किए जाते हैं। तो इस तरह का जो सेटअप है, जो कि 12 मई 2022 के आधार पर ये सेटअप की गणना की गई है, जिसको मैं इस वीडियो में आप सभी को साझा कर रहा हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। साथ ही नए हैं चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।